प्रभु श्री राम की यहाँ पर बात की जाए तो राम आदि हैं, राम अनंत हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि भैया आप कौन होते हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, वो कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं राम को लाने वाले। देखिए, जो कहते हैं वो कहते रहे, बाबरी की बिरादरी की बिलबिलाहट ये साफ साफ दिखाई देती है कि जो बाबरी के बिरादरी के लोग हैं उनको हमेशा भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाना ही है, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो, किसी भी पार्टी के नेता हो। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए भगवान राम जिन्होंने स्वयं कहा था स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, मिले अवध की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं और मिट्टी में है फूल खिले। वो भगवान राम जिन्होंने सोने की लंका को नकार दिया अपनी जन्मभूमि के लिए, आज इस जन्मभूमि पर भगवान अपना जो है, अगर हनुमान जी उनके आशीर्वाद से मंदिर बनने जा रहे हैं, भगवान राम का भव्य मंदिर, तो ऐसे कुंठित लोग, नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हमेशा भगवान राम का विरोध नहीं कर रहे। ठीक है। इनको हमेशा नरेंद्र मोदी का विरोध दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी के नाम पे हिंदू का अपमान करते हैं, हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं, और आज भगवान राम के ऊपर सवाल उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनका समूल नाश हो सकता है। ये उनको ध्यान रखना चाहिए। मेरे साथ श्रवण पांडे जी जुड़ गए। एक बार श्रवण पांडे जी से मैं इसका सवाल का जवाब दूंगी। श्रवण पांडे जी, हालांकि बहुत देर कर दिया आपने आते आते, अब तो शो खत्म होने वाला है। क्या बात है, जवाब सवालों से आप बच रहे थे या कहीं फंस गए थे? पर सवाल तो यहाँ पर ये है कि अब आप लोग मूर्ति पर ही सवाल उठाने लगे। आप लोगों के इस तरह के बयान क्यों आते हैं, क्यों नहीं थम रहेंगे? और जैसे दिन करीब आता जा रहा है वैसे आपके बयान इस तरह के और बढ़ते जा रहे हैं। आचार्य जी एक बार माइक। हाँ जी, देखिए समय का थोड़ा अल्प समय इसलिए लेट हो गया, बाकी हम सवालों से बचते नहीं हैं। हम सीधे तौर पे देश की जनता के सामने अपनी बात को रखने का काम करते हैं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राम मंदिर का एक बहुत बड़ा महिमा मंडल किया जा रहा है कि इसको एक इवेंट के जरिए आरएसएस बीएसपी और छोटा लग रहा है। सुनिए आपको छोटा लग रहा है, बाबर के वंशजों को छोटा लग रहा है। जवाब ले लीजिए। आपकी पार्टी कहती है अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे काबिल जिंदा है, अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे काबिल जिंदा है। एक बार जवाब ले लीजिए, एक बार जवाब ले लीजिए। भगवान राम की नगरी में एक बार सिंह साहब। अरे हिमानी जी, इनको छोटा लग रहा है कार्यक्रम। सनातन को मानने वालों का इतना सिंह साहब एक सेकंड, एक एक करके इस तरह से नहीं, एक एक करके श्रवण पांडे जी अपनी बात कंप्लीट करिए। अभी मांगिए श्रवण पांडे जी अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं कह देता हूँ, कोई व्यापक सुनही माही, जिस तरीके से ये लोग सुनना नहीं चाहते हैं, ये केवल और केवल अपनी बात रखना अरे चाहते हैं। हिमानी जी, एक सेकंड सिंह साहब इस तरह से नहीं, सिंह साहब एक एक करके। राम मंदिर का जिस तरीके से शिलान्यास राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ, इनको पता नहीं है क्या? यहाँ जहाँ अरे मेरा सवाल क्या था पांडे जी, मेरा सवाल क्या था कि मूर्ति में खोट क्यों निकाल रही है कांग्रेस? क्या इससे पहले जो रामलला में मूर्ति रखी गई थी वो प्राण प्रतिष्ठित थी कि या नहीं थी? ये सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। लेकिन जवाब, अरे माइक मत छीनिए, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, एक करके जवाब दीजिए, इस तरह से नहीं। दो प्रकार का प्राण प्रतिष्ठा होता है, एक चलित प्राण प्रतिष्ठा और एक अचल प्राण प्रतिष्ठा। जो अभी विराज रहे हैं रामलला, वह चलित में है, चलायमान है, एक स्थान से दूसरे तक जा सकते हैं। और अचल प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होता है। इसलिए जो अभी रामलला है, जो गर्भगृह में है, वो स्थायी रूप से है, अचल है, और जो चलित है उनको अयोध्या वासियों को दर्शन के लिए घुमाया जाएगा, दिखाया जाएगा। इनको ज्ञान नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोगों को बात तो कंप्लीट करने देंगे ना आचार्य जी? आचार्य जी, लेकिन बात तो कंप्लीट करने देंगे ना? इस तरह से माइक ना छीनिए। एक सवाल मैं यहाँ से ले, सुनिए, मैं बताऊं, ये जितने विपक्षी हैं इनका सबका इस्लामिककरण हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, भगवान राम का जो है मतलब बिगरा क्या है, तो वो बिगरा जो है अभी जो वहां पे राम जी थे वो चल थे, अभी जो होने जा रहे हैं वो अचल है। और दूसरी चीज कह दूं, मैं कल न्यूज सुन रहा था, ओबीसी कह रहा था हम अपने बच्चों को बताएंगे कि जो मतलब राम मंदिर है वहां बाबरी मस्जिद थी। तुमको मैं बता दूं बेसी, तुम 57 कंट्रियों के मुसलमानों को एक कर लो ना, अगर दोबारा तुमने वापस अयोध्या पे नजर डाली तो हैदराबाद में आके तुम्हारी आंख फोड़ देंगे। इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। देखिए अपनी बात रखिए आप, लेकिन सभ्य तरीके से रखिए और भड़काऊ विवादित कुछ भी इस तरह का ना कहिए। आप अपनी बात रखिए बस। हाँ, सवाल। जय श्री राम।
ये हम लोग इस समय खड़े हुए हैं जहां पर ये इवेंट हो रहा है सरयू जी के किनारे पर, और सरयू जी की महिमा क्या है, ये अवध के प्रभाव को साधारण तरीके से व्यक्त नहीं जान सकता है। अवध के प्रभाव को तब जान सकता है, अवध प्रभाव, गोस्वामी जी ने कहा अवध प्रभाव जान तब प्राणी जब और बसे राम धनवान। जब भगवान श्री राम हृदय में बसते हैं तब जाकर अवध का कोई प्रभाव जान पाता है। जद्यप शब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। भगवान ने कहा अवध पुरी सम प्रिय नहीं सो, ये प्रसंग जाने को। चूंकि भगवान के बाल स्वरूप की इस समय प्रतिष्ठित हो रहे हैं, 500 वर्षों की ये जो 500 वर्षों तक संघर्ष चला उसका आज ये परिणाम सामने आ रहा है। और ये ऐसा समय है जब भगवान शंकर भी चूंकि भगवान के बाल स्वरूप की अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, तो समस्त जगत उत्साहित है, आनंदित है। इस मंगल महोत्सव में आप देख रहे हैं कि इस समय अयोध्या ही नहीं बस विश्व का हर एक कण प्रसन्न है, आनंदित है। बोलिए बाल रूप श्री रामचंद्र भगवान की। सभी आनंदित है, प्रफुल्लित है, लेकिन पांडे जी आप ही की पार्टी नहीं है। यहाँ पर से मैं एक सवाल लूंगी। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर उस जगह नहीं बन रहा है जहां बनना चाहिए था, मैं उनको कहना चाहता हूं, राम लला हम आए हैं मंदिर वहीं बनाए हैं, राम लला हम आए हैं मंदिर वहीं बनाए हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की। और कहना चाहूंगा जिनके अंदर नकारात्मकता है उनको चाहिए कि सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ भी हो रहा है, हनुमान चालीसा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। वो लोग स्वयं अपने पूजा गृह में सुंदर कांड का पाठ करें, उनकी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, सकारात्मकता उड़ जाएगी और उनके अंदर भी देवत्व का। श्रवण जी, कहीं इसलिए ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल जी सुंदरकांड का पाठ कराने लगे, आप लोगों की नकारात्मकता कुछ ज्यादा हावी हो गई है उन पर और इसलिए उनको सुंदरकांड का पाठ कराना पड़ रहा हो? आचार्य जी प्लीज। हाँ, नहीं, देखिए, जब राम का नाम लिया जाता है तो हनुमान जी का नाम आना ही चाहिए। हाँ। और इस अयोध्या नगरी में है आप, तो यहाँ चौपाई होनी भी चाहिए। हाँ। मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, वाह, वाह। राम ते अधिक राम करदासा। लेकिन वाकई में आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अपने आप को स्वयं राम घोषित करना चाहते हैं, क्या वाकई में राम को इस पृथ्वी पे लाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा अवतरित है? पांडे जी, सुनिए, बिल्कुल पांडे जी, मेरा सवाल क्या था? सवाल क्या था? सवाल कुछ पूछती हूँ, आप जवाब कुछ देते हैं। आपसे सवाल कुछ पूछती हूँ, जवाब कुछ देते हैं। मैंने क्या कहा? सर, क्या आप भाव समझ नहीं पाए? देश में एक सेकंड सिंह साहब, आपका नाम श्रवण पांडे नहीं है ना? श्रवण पांडे जैसे मेरा सवाल है। श्रवण पांडे जी, क्या आप लोग देश का वो जो भाव है, वो जो सेंटिमेंट्स है, वो नहीं समझ पाए हैं? मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? नहीं, बिल्कुल मैं उसी से मुताल्लिक था, उसी से रिलेटेड था। बिल्कुल हम कहत बानी, कोई दिक्कत नहीं। अवधी भाषा में जिस तरीके से प्रभु श्री राम का आचरण उनके शासन काल में जिस तरीके से श्रेष्ठता के आचरण से चला था, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में वो श्रेष्ठता है जो 22 तारीख को तमाम उन चिन्हित लोगों को सिर्फ बुला रहे हैं? सुनिए, फिर मैं कहता हूँ, माइक रख दे। हिमानी जी, 27 वकील खड़े जिसके साथ सत्ता में कालखंड में एक धारावाहिक दिखाया जाता था, हमारी बात नहीं सुनना चाहते। ये जहाज बैठे कांग्रेस पार्टी उस समय शासनकाल में निर्माण हुआ, लेकिन आप इसका पूर्व रूप से नामकरण करना चाहते हैं। शर्म आती है। एक सेकंड